आप सभी का पुनः एक बार YouTube चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके पहले जो हम पढ़े थे इलेक्ट्रिसिटी में, तो मुख्य रूप से हम पढ़े थे उसमें कि कूलम्ब्स लॉ पढ़े थे। सबसे पहले उसमें कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़े थे, जिसमें मुख्य रूप से ये था कि जब सेम चार्ज पास आता है तो वो रिपेल करता है, और जब डिफरेंट चार्ज दूसरे के पास आता है तो वो अट्रैक्ट करता है। ये हम पहले पढ़े थे। उसमें चीज़ और था, उसमें आपको अगर ध्यान पे होगा तो उसमें एक फॉर्मूला भी लिखे थे, F=K/Q1Q2/R²। मीन्स वो था, मुख्य रूप से वो था वहाँ पे कि अगर डिस्टेंस अगर बढ़ते जाएगा, नहीं मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ते जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जा रहा था तो वहाँ फोर्स कम हो रहा था। मीन्स एक निश्चित सीमा के बाद, एक निश्चित डिस्टेंस पे जब चार्ज पार्टिकल चला जाएगा, अगर दो चार्ज पार्टिकल है उसमें जब एक निश्चित सीमा के बाहर जब कोई चार्ज पार्टिकल चला जाएगा तो उसके बीच कोई फोर्स काम नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं कि आज का जो आपका जो मुख्य टॉपिक है आपका, तो यह मुख्य टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। आज का हमारा दो मुख्य टॉपिक्स है यहाँ पे। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब करेंगे और लाइक जरूर करेंगे आप। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले जो इसके पहले हम पढ़े थे, आपको ध्यान पे होगा कि जिसमें पढ़े थे कि चार्ज पार्टिकल के बारे में पढ़े थे कि अगर Q1 और Q2 दो चार्ज है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी चार्ज हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें पढ़े थे कि जब दो डिफरेंट चार्जेस होंगे, दो डिफरेंट चार्जेस के बीच क्या होगा, तो अट्रैक्शन होगा। लेकिन अगर दो सेम चार्ज होगा Q1 और Q2, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, इसके बीच रिपल्सन होगा। तो ये इधर जाएगा और ये इधर फोर्स लगाएगा, मतलब दो डिफरेंट डायरेक्शन में, तो दो डिफरेंट डायरेक्शन में ये फोर्स लगाता है। इसी बारे में आज में पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है। तो फील्ड के बारे में अभी हम जानते हैं। तो अब अगर इसी प्रकार से मीन्स इसके और एक चीज और पढ़े थे कि F=K/Q1Q2/R²। मीन्स अगर ये दो चार्ज है तो ये F क्या है यहाँ पे, इनवर्सली है 1/R²। F भारी 1/R² का। मीन्स जैसे जैसे अगर R इंक्रीज करेगा तो उसके बीच फोर्स क्या होगा, तो घटेगा। अब अगर ऐसा हम इस प्रकार से समझते हैं कि अगर यहाँ पे कोई Q चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इसका एक निश्चित सीमा होगा, नहीं एक निश्चित सीमा होगा। इस प्रकार से ये एरिया बाउंडेड कर रहा है यहाँ पे, नहीं कि जिसके बाहर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उस पर फोर्स काम नहीं करेगा। लेकिन जैसे इसके अंदर कोई आएगा तो इस पर फोर्स काम करना शुरू कर देगा। एज लाइक जैसे एक आप इसके पहले आप मैग्नेट के बारे में थोड़ा सा बता रहे थे, अगर इस प्रकार से अगर हम ये N है और ये S है, इसका भी क्या है, तो अगर एक दूसरा मैग्नेट इसके पास लाते हैं, नहीं तो एक खास डिस्टेंस पे जैसे ही आता है तो उस पे एक दूसरे का फोर्स इफेक्टिव होना शुरू हो जाता है। मीन्स या तो वो अट्रैक्ट करना शुरू करता है या फिर उसको रिपेल करना शुरू करता है। ठीक सेम कंडीशन में इस चार्ज के साथ भी यही चीज हो रहा है। यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज Q है, अगर पॉजिटिव चार्ज Q है तो इसके चारों तरफ एक एरिया बाउंडेड होगा। अगर एरिया बाउंडेड होगा मीन्स अगर इसके बाहर कोई चार्ज Q है तो इसमें फोर्स काम नहीं करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे ले आए इसको, अब यहाँ पे अगर कोई चार्ज आ गया हमारा और इस पे ये इसका फोर्स कम करना शुरू कर दे, या तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। दो में से कोई भी चार्ज हो सकता है। तो अगर दो में से अगर कोई भी चार्ज होगा, इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज अगर क्या करेगा, इसको
तो इसको रिपेल इस साइड से इसको फोर्स लगाना शुरू करेगा। अगर इस चार्ज को यहाँ पे हम ला के रख दें तो इस एरिया मतलब वह एरिया जिसके अंदर अगर हम चार्ज को रख दें और तो उस पर क्या करेगा कि दूसरा चार्ज जो है तो दूसरा चार्ज से फोर्स लगाना शुरू कर दे। अब यहाँ पे अगर कोई चार्ज क्यू है तो इस पे ये क्या करेगा, इस पे तो अगर पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके पहले हम पढ़े थे कि जब दो सेम चार्ज होता है तो क्या करता है, तो वो रिपेल करता है, मतलब एक दूसरे को दूर हटाता है। और अगर डिफरेंट चार्ज कर दी तो क्या करेगा, ये इधर अट्रैक्ट हो जाएगा और अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये बाहर की ओर ये निकलना शुरू कर देगा। अब यहां से हम इसको बेहतर ढंग से इसको समझ सकते हैं कि अगर ये क्यू चार्ज है तो क्यू चार्ज के चारों तरफ एक एरिया बाउंडेड हो रहा है, एक एरिया बाउंडेड होगा कि जिस एरिया में वह क्या करेगा तो वह फोर्स लगाएगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा। मीन्स अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज को वह अट्रैक्ट करेगा और अगर नेगेटिव चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको रिपेल करेगा और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको निश्चित रूप से वह अट्रैक्ट करेगा। तो जिस एरिया के अंदर ये काम हो रहा है, मीन्स यह जो चार्ज है, चार्ज के जो एरिया बाउंडेड जो एरिया है इसके बीच, इसमें जब वह चार्ज किसी दूसरे चार्ज पे अपना फोर्स एक्सर्ट करना शुरू कर देगा तो वह जो एरिया होगा हमारा, जिस एरिया के तहत ये काम, जिस एरिया के अंदर में ये काम हो रहा है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, वह क्या है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड है जहां पे उसका फोर्स काम कर रहा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं ए रीजन अराउंड ए चार्ज पार्टिकल मीन्स वह रीजन, अगर ये यहाँ पे क्यू चार्ज है तो क्यू चार्ज का एक रीजन है ऑब्जेक्ट विद इन विच ए फोर्स एक्सर्टेड ऑन अदर चार्ज। अब इसके अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है तो दोनों के बीच फोर्स एक्सर्ट होगा। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है दूसरा ये अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा इसके बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा, है ना। इसके बीच अगर दो पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसके बीच रिपल्सन होगा और अगर दो डिफरेंट चार्ज होगा तो अट्रैक्शन होगा। मीन्स ए रीजन अराउंड ए चार्ज पार्टिकल और ऑब्जेक्ट विद इन विच ए फोर्स एक्सर्टेड ऑन अदर चार्ज पार्टिकल और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड। मीन्स किसी भी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ का वह बाउंडेड एरिया जिसके बीच अगर किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को अगर हम रख दें तो वह उस पर फोर्स एक्सर्ट करना शुरू कर दे, एज लाइक अट्रैक्शन और रिपल्सन। जब उस पर एक चार्ज पार्टिकल द्वारा शुरू हो जाएगा तो हम कह सकते हैं क्या कि वह जो ऑब्जेक्ट है या फिर वह जो चार्ज है तो वह कहाँ है, तो उसके इलेक्ट्रिकल फील्ड में है। मीन्स इलेक्ट्रिकल फील्ड वह एक बाउंडेड एरिया होता है कि जिसके अंदर किसी चार्ज पार्टिकल को अगर रख दिया जाए तो उस पर फोर्स एक्सर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको शायद इसको समझने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई होगी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है। एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको कि इलेक्ट्रिकल फील्ड वह रीजन होता है, वह जो किसी चार्ज पार्टिकल्स के चारों ओर का वह बाउंडेड एरिया होता है कि जिसके बीच अगर किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को अगर रख दिया जाए तो वह उस पर फोर्स एक्सर्ट करना शुरू कर देगा। एज लाइक अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वह अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा और अगर नेगेटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको रिपेल करना शुरू कर देगा और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। तो शायद हमें लगता है कि अब इसको आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब दूसरा कंडीशन है हमारा यहाँ पे कि दूसरा कंडीशन है कि हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या है। दूसरा है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, तो इसको हम समझते हैं कि ये क्या है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है क्या। चलिए हम एग्जांपल से शुरू करते हैं। लाइक एक सेल है, सेल में बल्ब है लगा हुआ है और इसको मैं ऐड कर दिया और इस बार आप इस क्लास में पढ़े हैं। तो ये है हमारा सेल है और ये सेल है और
ये कंडक्टर वायर है और ये बल्ब है। तो इसके बारे में हम पढ़े हैं, थोड़ा सा कंडक्टर के बारे में पढ़े थे हम कि कंडक्टर वह सब्सटेंस होता है कि जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन वह जो इलेक्ट्रॉन होता है वह इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में सिंपली नहीं होता है। तो जब वह इलेक्ट्रॉन वैसे मूवमेंट में नहीं होता है, तो अगर मूवमेंट में नहीं होगा तो फिर चार्ज फ्लो कैसे करता है। तो हम इसी चीज़ को आज हम समझने का प्रयास करते हैं कि वह मूवमेंट कैसे आएगा, और मूवमेंट जब आता है तो उसमें होता क्या है। इसी के आधार पर हमें समझना है कि पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या है। इस प्रकार से हम समझते हैं कि जैसे आप प्रीवियस क्लास 9 में फोर्स के बारे में पढ़े हैं, इस प्रकार से कि अगर यह कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या करते हैं, इसमें कोई फोर्स लगाते हैं, इसमें कोई फोर्स लगाते हैं। तो अगर फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, इस डायरेक्शन में अगर ये मूव करता है तो मूव करने के कारण अब यहाँ पे आ गया है नहीं, तो इसके बीच ये क्या हुआ, ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। मीन्स फोर्स के द्वारा क्या हुआ, तो यह जो पोजीशन अपना चेंज किया, जब फोर्स एक्सर्ट किए इस पे तो ये अपना पोजीशन चेंज किया, और पोजीशन चेंज करने के कारण क्या हुआ, तो इसमें एक वर्क डन हो गया, नहीं एक वर्क डन हुआ। तो जैसे ही फोर्स एक्सर्ट करेंगे इस पे तो क्या करेगा, तो फोर्स के डायरेक्शन में अगर मूवमेंट हुआ तो हम क्या कहते हैं कि वहां पे वर्क हुआ। ठीक इसी प्रकार से हम इसको यहां पे समझने का प्रयास करते हैं कि पहले जो यह कंडक्टर वायर था, ये जो कंडक्टर वायर है, तो इस कंडक्टर वायर में जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो चार्ज पार्टिकल्स पहले मूवमेंट में नहीं रहता है, क्योंकि अगर चार्ज पार्टिकल मूवमेंट में रहता तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता और ये जो बल्ब है ये बल्ब ग्लो होता। लेकिन ये बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, मीन्स इसमें सिर्फ चार्ज पार्टिकल्स हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो हैं उसमें, लेकिन वह इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट में नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम सेल से जोड़ते हैं। अब अगर सेल से जोड़ते हैं तो ये क्या करता है कि अब इसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये क्या करता है, तो यह इसमें मूव करता है। मीन्स अगर हम ये मान लें कि यह जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे यह सेल क्या करता है, तो सेल एक फोर्स लगाता है, क्योंकि सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, और एनर्जी क्या करता है इस पे, तो इसमें फोर्स लगाता है। फोर्स लगाने के कारण क्या है कि यह जो चार्ज पार्टिकल ए है, यह पॉइंट ए पे है, यह क्या करता है यहाँ पे, तो यह पॉइंट यहाँ पे बी पे आ गया। ये मतलब यही चार्ज पार्टिकल जो ए पे है, यह चार्ज पार्टिकल कहाँ पे आ गया, यह चार्ज पार्टिकल बी पॉइंट पे आ गया। मीन्स अब जैसे इसमें फोर्स लगाए तो इसमें इसके बीच क्या हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट भी हो, मतलब वह जो चार्ज पार्टिकल है वह चार्ज पार्टिकल अपना प्लेस चेंज किया नहीं, वह चार्ज पार्टिकल अपना प्लेस चेंज करेगा। तो जैसे ही प्लेस चेंज किया अपना, तो वह जो फोर्स लगाए तो फोर्स किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये फोर्स कन्वर्ट हो जाएगा वर्क डन में, ये फोर्स कन्वर्ट हो जाएगा, ये फोर्स किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये फोर्स वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा। और किस पे फोर्स लगाए हैं, तो चार्ज फोर्स लगाए हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रिकल फील्ड पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट of work to be done to bring a unit positive charge from infinity to that point। Means अगर हम इस प्रकार से कहें इसको कि अगर यह कोई इसके बीच कोई Q पॉजिटिव चार्ज है, ठीक इसी प्रकार से है कि अब है कि अगर इसके बीच अगर कोई Q पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर Q पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या है कि ये इसका रीजन है जहां तक ये फोर्स लगा सकता है। जैसे अगर मान लें कि यहीं पे ये पॉइंट इसका इन्फिनिटी हो गया, अगर मान लिया कि ये पॉइंट क्या है, इसका इन्फिनिटी है, कि जहां पे अब इसका फोर्स काम नहीं करेगा। अब अगर कोई फोर्स काम नहीं करेगा तो यहाँ पे कोई क्यू चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज है, अगर इस क्यू पॉजिटिव चार्ज को, जो चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, अगर इस चार्ज को अगर यहां से हम उठा के यहां ले आए, यह पॉइंट ए है और यह पॉइंट बी है, मतलब यह पॉइंट बी पे अगर हम लाएंगे तो अब कंडीशन क्या है हमारा कि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है।
तो अगर दो पॉजिटिव चार्ज है तो दो पॉजिटिव चार्ज के बीच अट्रैक्शन तो होगा नहीं, मतलब इस दोनों के बीच जो फोर्स होगा वो रिपल्सन का फोर्स काम करेगा। मीन्स अपने मन से यह नहीं आएगा, मतलब ए से बी तक इस चार्ज को लाने के लिए हमें कोई ना कोई वर्क करना होगा। इसी प्रकार से अगर ए से बी तक लेके इसको आए, इसमें क्या हुआ कि एस डिस्टेंस कवर किया नहीं, और इस पे हम चूंकि यहाँ पे हम फोर्स लगाए, अपने से खुद से तो आएगा नहीं क्योंकि दो सेम चार्ज है। तो अगर दो सेम चार्ज होगा, दो सेम चार्ज में रिपेल करता है, तो अब यहां से यहां तक मीन्स ए से बी तक इस चार्ज को लाने के लिए हम क्या करते हैं कि एफ फोर्स लगाते हैं। एस फोर्स लगाने के कारण क्या हुआ, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब एक बार पोजिशन चेंज किया किसके अंदर, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर यह अपना पोजीशन चेंज करता है। तो पोजीशन चेंज करने के कारण क्या हुआ, तो इसमें वर्क डन हुआ, ये वर्क डन हो गया, W इसका वर्क डन हुआ, और किस पे वर्क डन हुआ, तो चार्ज पे वर्क डन हुआ। अब यहां समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर, मतलब ये क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, तो कहता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन। मतलब यह जो चार्ज है, इस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए वो डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए हमें जितना वर्क करना पड़ेगा, नहीं, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, मतलब ये जो पॉइंट हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा इसका इन्फिनिटी हो जाएगा, जहां पे यह लास्ट उसका लास्ट पॉइंट है कि अब उसके बाद उसका वह काम, उसका फोर्स काम नहीं कर रहा है। तो यहां से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज एन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क, टोटल वर्क होगा क्या, टू बी डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मीन्स एक पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से दैट पॉइंट तक, मतलब ए से बी तक लाने में जितना टोटल वर्क डन हुआ उसे हम क्या कहेंगे, तो वही हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मीन्स अगर टोटल वर्क डन होगा हमारा W होगा, तो वर्क डन हो जाएगा W, और किस पे वर्क किस पे किए, ये हो जाएगा हमारा Q, मतलब पर यूनिट चार्ज, मतलब पर यूनिट चार्ज को वन पॉइंट से दैट पॉइंट तक, नहीं, मतलब पर यूनिट चार्ज को वन पॉइंट से मतलब इनफाइनाइट से दैट पॉइंट तक लाने के लिए जितना हमें वर्क डन करना होगा वह क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, नहीं, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कब होगा, तो जब इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर जब इनफाइनाइट से किसी पॉजिटिव चार्ज को दैट पॉइंट तक, एक किसी खास पॉइंट तक लाने के लिए हमें जितना वर्क करना होगा, तो वह क्या होगा, तो वह हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बट इसको लिख सकते हैं कि अगर टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, W होगा, और ये इसका चार्ज कितना है, तो Q होगा, तो इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल। इसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं इसको V लिखते हैं, इसको हम V से डिनोट करते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पे कि अब W का वर्क है, तो वर्क का यूनिट क्या होगा, तो वर्क का यूनिट होता है जूल होता है, और चार्ज यूनिट क्या होता है, तो चार्ज का यूनिट हो जाएगा कूलम। मीन्स वोल्ट का जो यूनिट होगा जूल बाय कूलम होता है, और इसी को वोल्ट भी कहा जाता है। जूल पर कूलम, मतलब पर यूनिट चार्ज को वन पॉइंट से दैट पॉइंट तक ले जाने के लिए हमें जितना वर्क करना पड़ेगा वह क्या हो जाएगा हमारा, वह हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मीन्स V इक्वल टू W बाय Q, तो V का तो W का हो जाएगा जूल और C का हो जाएगा कूलम हो जाएगा, तो वोल्ट इक्वल टू जूल बाय कूलम। इस प्रकार से
आपको शायद समझने में इसको भी कोई परेशानी नहीं हुई होगी, क्योंकि यहाँ भी जो हम बताए कि अगर यह सेल है तो सेल क्या करता है, इसे फोर्स लगाता है, फोर्स लगाने के कारण पॉइंट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करता है, इसके बीच भी एस फोर्स काम एस डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर जैसे एस डिस्प्लेसमेंट होता है तो फोर्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो वर्क डन हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से तो V इक्वल टू हो जाएगा W/Q हो जाएगा। तो शायद इससे आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी, और आशा करता हूँ कि अगर आपको समझने में कोई परेशानी हुई होगी तो आप निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे निश्चित रूप से। और हमारा जो आने वाला वीडियो होगा उसे आप निश्चित रूप से देखिएगा, आपको जरूर अच्छा लगेगा, हम आशा करते हैं।